खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां छात्रा श्रेया तिवारी की आत्महत्या का मामला दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। बता दें कि स्कूल एसोसिएशन ने पहले ही 8 अगस्त को प्रदेश भर में स्कूल बंद का आह्वान किया था, जिसका पालन करते हुए सभी स्कूल बंद रहे। वहीं बात करें अगर चिल्ड्रन कॉलेज एवं स्कूल में आज सुबह विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रार्थना सभा में पिछले दिनों दुर्घटनावश असमयकाल के गाल में समाने वाली विद्यालय की छात्रा श्रेया तिवारी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। इसके साथ ही इस संदर्भ में पुलिस प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई का सभी लोगों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर मौन विरोध भी जताया। इस दौरान संस्थान की प्रिंसिपल रीता राठौर ने मीडिया को दिए गए अपने वक्तव्य में कहा कि अगर पुलिस ने हमारे प्रिंसिपल और टीचर को नहीं छोड़ा तो इसके विरोध में इस्तीफा दे देंगी। उन्होंने कहा, हम श्रेया के लिए शोक में हैं। ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बच्ची है वो अपने माँ बाप की बच्ची ही नहीं है, हमारी भी बच्ची है। हम भी बहुत दुखित और व्यथित हैं और 2 दिन विद्यालय उसी के लिए शोक में डूबा रहा। हम शोक में हैं कि जब उनके माँ बाप आए और खबर की गई तो चिल्ला रहे थे कि मोबाइल उनका नहीं, किसी ने बच्चे पे डाला, बच्चे की बैग में डाला। बाद में जो वीडियो हमने देखे उसमें वो बोल रहे हैं कि उन्होंने बच्चे को मोबाइल दिया था कि वो दूर से आती है रानी के सराय से सुरक्षा के लिए। ठीक है, क्या उन्होंने दिया? स्कूल की डायरी में लिखा है मोबाइल लाना मना है। क्या उन्होंने प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन भेजी? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। 45-46 साल की सर्विस पे मैं इसलिए रिज़ाइन करूंगी कि हमने जो अपना टाइम दिया तो वो बेकार है। पब्लिक हमारी भारत आजमगढ़ की जनता नहीं समझती है, तो मैं इसलिए अपनी पोस्ट से रिजाइन करूंगी अगर हमारी प्रिंसिपल और टीचर नहीं छोड़ते हैं तो। वहीं संस्थान के प्रबंधक ने कहा कि आज हमने श्रेया को श्रद्धांजलि दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मामले को गलत ढंग से प्रचारित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये घटना महज एक संयोग है। हमें श्रेया के माँ बाप के साथ पूरी सहानुभूति है। आगे उन्होंने और कुछ क्या कहा अपने वक्तव्य में, आइए आपको दिखाते हैं। मैं डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी, प्रबंधक चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल, चिल्ड्रन कॉलेज। ये जो घटना घटित हुई है बहुत दुखद है, हम लोगों के लिए दुखद है। बच्चे के माँ बाप घर में होते हैं, विद्यालय में उसके माँ बाप हम लोग होते हैं। हमें न कंप्लेंट बच्चे के गार्जियन से है ना बच्चे से। जो घटना घटित हो गई उसके लिए हम लोग कुछ नहीं करते, एक संजोग है। हम लोग उसको वापस नहीं ला सकते श्रेया से, लेकिन श्रेया के परिवार वालों से पूरी सहानुभूति है। श्रेया के सगे ताऊ जी हमारे यहाँ 30 साल से अध्यापक हैं, वो भी इसी कॉलेज के पात्र हैं, मतलब सदस्य हैं, जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और वो यहाँ की डिसिप्लिन से वाकिफ़ हैं। मैं जो CBSE गर्ल्स विंग है, मेरी श्रेया बेटी जो है CBSE गर्ल्स विंग में पढ़ती थी, उसी की दूसरी बिल्डिंग, उसमें 94 से लगभग 30 साल से जो है मैथमेटिक्स टीचर पर कार्यरत रहा कि अगर बच्ची के बैग से कुछ भी निकल गया तो कम से कम उसके गार्जियन को आपको पहले बुला लेना चाहिए और तब जो है उस गार्जियन को कहना चाहिए कि ऐसी ऐसी बात है, आप अपना TC लीजिए या मार्कशीट लीजिए और बच्ची को ले जाइए। आप बिना गार्जियन को सूचित किए जो है क्लास टू क्लास जो है इस तरह से प्रदर्शनी कराना, घुमाना, ये बहुत इंसल्ट की बात है। नौकरी की कोई चिंता नहीं है। जब हमारी बेटी छीन गई तो मुझे नौकरी की क्या परवाह है, छीन जाएगी। हमारी बेटी से बढ़ के नौकरी तो नहीं है ना। उसके क्लास टीचर अभिषेक राय से जो है मेरी 18 जुलाई को बात हुई थी, तो वो तो जानते थे ना कि मैं जो है मेरी बात हुई थी, उनको मालूम था कि उसके बड़े पापा वहाँ हैं, तो मुझे इन्फॉर्म कर देते। आज ये जो हमारी बेटी है वो तो बच जाती। उन्होंने मुझे भी बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि इनकी जो प्रिंसिपल है वह रिलेशन में आती है मैनेजमेंट के, और वह जो है घमंडी टाइप की लेडीज है। उसको प्रिंसिपल बनने का कोई भी उसके अंदर गुण नहीं है। बच्ची को इतना जबरदस्त प्रताड़ना दी गई कि जो है वो सहन करने में जो है मजबूर हो गई और डेथ के लिए जो है तैयार हो गई। जो है घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं, ये तो एक संजोग है, दुख तो होता ही है। हम सिर्फ विरोध कर रहे हैं प्रशासन का। पहले अगर वो जांच किए होते, विवेचना किए होते, सारा फैक्ट आया होता, अगर हम दोषी हमको सजा दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बिना आप जांच किए, बिना विवेचना किए हमारे प्रिंसिपल और टीचर को जो आपने जेल भेज दिया, उसके विरोध में आज पूरा प्रदेश खड़ा है, सारे स्कूल का संगठन खड़ा है। हम तो मांग कर रहे हैं कि उसको जांच कराइए। मैंने कहा है CO से, COCT से, SP सिटी से कि सर जांच करा दीजिए, और सबसे बड़ी जांच उस मोबाइल जो बच्ची पकड़ी है उसका CDR के भी जाँच करा लीजिए। उसके पीछे क्या रहस्य है जिसकी वजह से बच्ची ने सुसाइड किया है, उस रहस्य को भी आप निकालिए, सब प्रत्यक्ष सामने आ जाएगा।
विद्यालय पर पहुंचे ज्योति निकेतन स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि जो घटना हुई है उससे हम सभी बेहद दुखी हैं। सर, जो भी घटना चिल्ड्रन स्कूल में हुई है इससे सब कोई दुखित है, क्योंकि बच्चा सबका था। जब बच्चा टीचर का भी रहता है तो बच्चा पेरेंट्स के भी रहते हैं। तो हम लोग को अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे ताकि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। ये अप्रत्याशित घटना थी जो हो गई, लेकिन हम चाहेंगे कि शिक्षक का वजूद और शिक्षा का जो महत्व है वो हमेशा कायम रहे। मेरा नाम स्वास्तिका पांडे है। मैं इसी स्कूल में पढ़ी भी हूँ, क्लास 5 से लेकर के मैंने अपनी पूरी 12th तक की पढ़ाई इसी स्कूल में की है, ICSE बोर्ड से ही। मैं स्कूल में अब पढ़ाती भी हूँ, इंचार्ज हूँ नर्सरी विंग की। एक चीज़ जो मुझे बहुत बहुत दुखद है, देखिए बच्ची की डेथ हुई है, वो हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है, हमें भी इस चीज़ का बहुत दुख है। लेकिन आप मीडिया, इस YouTube में जो लोग सो कॉल्ड रिपोर्टर्स बने हुए हैं और आप लोग इस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं प्रिंसिपल का और टीचर का, गलत अफवाह फैला रहे हैं, वो बहुत बुरा है। आप लोगों को सिर्फ एक साइड का पहलू पता है। सबने ये जान लिया कि बच्ची ने आत्महत्या किया, तो क्या बच्ची, कोई भी स्टूडेंट कुछ भी करेगा तो वो सीधा सारा का सारा ब्लेम टीचर्स पे और स्कूल पे आ जाएगा? अगर टीचर पढ़ाएगा नहीं स्कूल में तो करने क्या आ रहा है? हमारा वो काम ही है, हम ही सिखाएंगे बच्चे को मोरालिटी। प्रिंसिपल के लिए ये बोला जा रहा है कि उनका कैरेक्टर ख़राब था, टीचर के लिए बोला जा रहा है कि उनका कैरेक्टर ख़राब था। ये बहुत बुरी बात है, हाईली ऑब्जेक्शनेबल, ये बहुत निंदनीय है। और इस तरह से आप लोग इस तरह से किसी का भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो कुछ भी बोल देंगे किसी के लिए भी, कैसे भी। अगर इसकी वजह से प्रिंसिपल कल को बाहर निकलती हैं और वो कुछ कर लेती हैं, सुसाइड कर लेती हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? हमारे पास दिन भर में 10 गार्डियन आते हैं, गार्डियन किस तरह से बात करता है, कैसे डील करते हैं, वो हम जानते हैं। उसकी वजह से मैं जाऊँ छत पे जा करके कूद जाऊँ, तब तो ये होगा कि नहीं, टीचर कूदा है तो टीचर अपनी वजह से कूदा है, उसको कोई स्ट्रेस रहा होगा। लेकिन स्ट्रेस तो हमें ये गार्डियंस और बच्चों की वजह से होता है ना। बच्चों को आज तक मार नहीं सकते थे, ठीक है, अब डांट भी नहीं सकते हो, बोल भी नहीं सकते हो, तो फिर बच्चा स्कूल आएगा क्यों? अगर हम बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, बच्चे को सही बात बताएंगे नहीं, ये नहीं कह सकते कि बेटा आपने ये चीज़ गलत की है, और नहीं बोल सकते, तो फिर हमारा काम क्या है? और बच्चा स्कूल आ क्यों रहा है, किस लिए आ रहा है?